ओके सो देखो, अब हमें स्टोर क्रिएट करना है एंड जिसको भी मुझसे बात करनी है या मुझसे पर्सनली बात करनी है, इजीली मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां से तुम बात कर सकते हो। ओके सो फर्स्ट ऑफ तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वेबसाइट को, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है जिसका नाम है यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट वेबसाइट करके। ओके सो ये ऑल प्रोडक्ट डॉट स्टोर करके मैंने एक डोमेन परचेज किया था, ये वाला डोमेन जो कि मैंने ऐसे परचेज किया था। एंड इसके अंदर हम लोग ने कल एक छोटा मोटा वर्क भी किया था जो कि मैंने दिखाया था। तो कल वाली स्ट्रीम भी है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह आप कर सकते हो और किस तरह ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। सो राइट नाउ ऐसे आप भी चीज़ों को यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हो। ओके सो अभी मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ एंड देखो होस्टिंग एंड डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता इसमें होस्टिंग एंड डोमेन को कनेक्ट करने में। ओके सो फर्स्ट ऑफ तो इसे कनेक्ट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, होस्टिंगर के ऊपर आ जाना है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको क्या करना है, फर्स्ट होस्टिंग एंड डोमेन परचेस करने के लिए क्या करना है, तो बहुत इजी होता है। नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे होस्टिंगर सर्च कर लेना है, नहीं तो मेरी रेफरेंस लिंक्स जो है वहां से भी तुम परचेस कर सकते हो, जो कि webumi.in वो होस्टिंगर करके है। ओके एंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो कि स्टार्ट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ प्लान्स देखने मिल जाते हैं, इस प्लान्स को आप इजीली परचेस कर सकते हो। अब ये प्लान्स देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लान्स है, जैसे बिजनेस प्लान देखने मिल जाता है, क्लाउड प्लान देखने मिल जाता है, सिंगल प्लान देखने मिल जाता है, प्रीमियम प्लान देखने मिल जाता है। मैं सबको प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे बिजनेस प्लान लो। पहले प्रीमियम प्लान बहुत अच्छा था बट अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट यही प्लान है जो कि बिजनेस प्लान है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस प्लान को यहाँ पे परचेस कर लेना है। ओके सो बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इजीली तुम यहाँ से जो है चूज प्लान करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय नाउ के लिए चले जाएगा जो कि चेकआउट के पेज पे। ओके सो देखो यहाँ पे एंड इस हिसाब से अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पे पीरियड सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 12 मंथ के लिए यानी एक साल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए डाल दूंगा एंड इजीली ये 12 महीने के लिए पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ओके एंड देखो यहाँ पे इतना बन जाता है एंड एक कूपन कोड भी है जिसको आप इजीली यूज करोगे ना तो आपको इसको जो है यहाँ पे कुछ 400-500 रुपए का आपको बेनिफिट देखने मिल जाता है। तो इजीली आप इसे यूज कर सकते हो। ओके एक साल के लिए होस्टिंग है, साथ में एक डोमेन देखने मिल जाता है, तो ईजी रहेगा आपके लिए। ओके सो राइट नाउ आपको क्या करना है, कंटिन्यू करके पेमेंट कर देना है, तो आपको ये होस्टिंग का काम हो जाएगा। एंड अभी होस्टिंग एंड डोमेन को कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है होस्टिंगर के अकाउंट पे एंड होस्टिंगर के अकाउंट में जाके वहां से क्रिएट करना है साइट को। ओके न्यू साइट को क्रिएट करना है एंड वहां से तुम अपने एक डोमेन को क्लेम भी कर सकते हो एंड इजीली यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है ना वो कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ तो मैं इसे रिसेट मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रीसेट प्लगइन पे जाऊंगा एंड ये वाली रीसेट प्लगइन है ना, इसका यूज करते हुए हम इसे रीसेट करेंगे। ओके सो इसमें हम लोग चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे हर एक चीजों को क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत ईजी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे इसे रीसेट कर देता। तो आपको रीसेट कैसे करना है अपने वर्डप्रेस को, इसके बारे में बात की जाए तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे ऐड प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में रीसेट डाल देना है एंड रीसेट डालने के लिए आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है रीसेट WP रीसेट करके इसको एक्टिव कर लेना है। अब एक्टिव करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन में आके WP जो है रीसेट के सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये इस तरह ओपन हो जाता है। राइट नाउ आपको इसको हटा देना है, जो कि टैब है ये ओपन हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ऑप्शन देखने मिल जाता है एंड एक लास्ट ऑप्शन भी है जिसके अंदर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड ऑल जितने भी प्लगइन्स है सबको रीएक्टिव करने के लिए भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, इसे एक्टिवेट नहीं रखना है, तो हमें फिर से ये करेंगे एंड रीसेट साइट के ऊपर हम लोग क्लिक करके इसे रीसेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा पूरा वर्डप्रेस जो है वो रीसेट हो जाएगा, जिससे हमें पूरे जो चीजें है वो यहाँ पे डिफॉल्ट पे आ जाएगी। तो देखो इस तरह अपने वर्डप्रेस को यहाँ पे डिफॉल्ट पे लेके आ सकते हो, यानी यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, आप इस तरह कर सकते हो पूरा रीसेट। ओके अब ये हो गया। अब देखो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ। अब ये रीसेट तो हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने प्लगइन्स को अपनी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। जो भी देखो चीज़ों को यहाँ पे समझना चाहता है वो इजीली समझ सकता है। अपीयरेंस वाले सेटिंग्स के ऊपर हम लोग जाएंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे हमारे वुडमार्ट को। तो वुडमार्ट थीम ऑलरेडी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ था, बट मैं यहाँ पे आपको मैनुअली करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके सो फर्स्ट ऑफ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपीयरेंस वाले सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। अब देखो वर्डप्रेस के अंदर अपने प्लगइन्स को और अपने थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता देता हूँ। तो नाउ बहुत इजी है, आपका वर्डप्रेस फाइल ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस वाले सेटिंग्स पे आके थीम्स वाले सेटिंग्स पे आना है। देन उसके बाद ऐड थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है, अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पे चूज अ फाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, जो फाइल हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से अपने एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो कि वुडमार्ट है,
जो कि यहाँ पे मैं इसके प्रीमियम वर्जन को यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसको ओपन करके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इजीली यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इजीली यहाँ पे ये जो है इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है। ओके, सो इस तरह आप इंस्टॉल कर पाओगे अपने एक थीम को। तो थीम और प्लगइन्स को सेम ही है, आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है एंड प्लगइन्स वाली सेटिंग्स को जाके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत इजी है। ओके, तो हमारी यहाँ पे जो है प्लगइन एंड थीम्स को इंस्टॉल होके हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब देखो प्रीमियम जो हमारा तो अब देखो हमारा प्रीमियम जो है यहाँ पे वुडमार्ट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब इसे कैसे सेट करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। लेट्स स्टार्टेड के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे स्किप दिस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, चूज बिल्डर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे एलिमेंटर चूज कर लेना है। अपने हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एलिमेंटर चूज कर लेना है। देन उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड जितने भी प्लगइन्स है सबको यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। इंस्टॉल के साथ ही एक्टिव भी हो जाएगा। देन उसके बाद प्री बिल्ड वेबसाइट को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एंड जो कि यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद ये डन हो जाएगा। तो यही स्टेप करना होता है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो नाउ ये देखो अभी ये क्रिएट हो रहा है, इसको एक्टिव होने में भी टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। चैट्स तुम लोग देख रहे हो, देखो मैं चैट्स देख रहा हूँ, कोई चैट्स कर रहा है तो कर सकता है, मैं उसके सोल्यूशंस एंड कुछ रहेगा तो मैं बता सकता हूँ। ओके, अब लाइव में ही जो भी रहेगा वो पूछ लेना, बिकॉज ऑफ वहां पे मैं समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है तो मैं इजीली ये करूंगा। ओके ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारा कंटिन्यू का बटन आ चुका है। तो राइट नाउ जैसे मैंने बोला था वैसे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जाएंगे, जो कि देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको क्यों चॉइस करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, मैं आपको ये समझा दूं। अब देखो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर जो कि यहाँ पे वुडमार्ट थीम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जाके मेगा इलेक्ट्रॉनिक ही लोग क्यों सर्च करते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो चेकआउट पेज कस्टमाइजेशन, साथ में यहाँ पे कार्ट कस्टमाइजेशन एंड साथ में बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जैसे हेडर एंड फुटर। तो बहुत ईजी होता है इसको कस्टमाइजेशन करना, इसके लिए यही वाला जो है चॉइस किया जाता है वुडमार्ट में। एंड तुम वुडमार्ट की सेल्स भी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा यही वाला जो है यहाँ पे अपडेट भी किया जाता है इनकी तरफ से। जैसे वुडमार्ट की सेल्स की बात की जाए जो कि यहाँ पे थीम फॉरेस्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा उसकी सेल्स है एंड टोटल उसका बजट निकाला जाए तो बहुत अच्छा खासा बजट है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो वुडमार्ट के अंदर ये जो है यहाँ पे टोटल कितना सेल हुआ है, तो 1,13,000 का जो यहाँ पे सेल हो चुका है। तो देख सकते हो इतना अच्छा है। तो यहाँ पे इसके लिए वुडमार्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसके अंदर यूज होने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉल हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट को टाइम लगेगा, तो ये कुछ टाइम लगेगा प्रोडक्ट को इंस्टॉल होने में। जिन उसके बाद फिर आप इजीली इसके अंदर जो है कस्टमाइजेशन चीजें कर सकते हो। ओके, एंड उसके लिए हम लोग को प्लगइन्स भी डालना है, इसके कुछ पैच भी आते हैं, तो ये पैच को भी हम लोग को अपडेट करना है, नहीं तो फिर क्या है ना वेबसाइट थोड़ी सी लो चलने लग जाती है। ओके, सो ये चीजें हैं तो याद रखना ये चीजों को। ओके, आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे परचेस कैसे करना है जो थीम्स है प्लगइन्स है। तो देखो मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है ना स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देखो ये आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्लाइंट्स को भी हायर करने के लिए यूज कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे आपको भी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वेबसाइट पे आके आप चीजों के बारे में देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो यहाँ पे शॉप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी चाहिए आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए वुडमार्ट थीम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे वुडमार्ट डाल दूंगा एंड वुडमार्ट के लिए मैं क्या करूंगा सर्च करूंगा। तो वुडमार्ट सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट ही देखने मिल जाता है एंड 230 रुपीज के अंदर मैंने इसको दिया हुआ है एंड ये 1 साल का अपडेट है। देन उसके बाद आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देखने में जाता है, बाय नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये इस तरह चेकआउट पेज ओपन हो जाता है। फोन पे का यहाँ पे है तो आपको कोई इशू नहीं होगा पेमेंट करने में, फोन पे के थ्रू है तो यहाँ पे ऑथराइज्ड भी है तो कोई इशू नहीं है। एंड सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सिक्योर पेमेंट है देख सकते हो, फोन पे एंड रिजर्व पे गेटवे है, इंस्टेंट डिलीवरी आपको देखने में जाता है, तो जैसे आप पेमेंट करोगे आपको मिल जाएगा एंड इंस्टेंट रिफंड भी है एंड फास्ट यहाँ पे जो है सपोर्ट भी देखने में जाता है। तो राइट नाउ बहुत सारी कैटेगरीज इसके अंदर है तो मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ अभी के लिए। तो जो है वर्डप्रेस थीम्स एंड वर्डप्रेस प्लगइन्स है एंड कुछ सोर्स है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। ओके, सो राइट नाउ जो देख रहे हैं ना भाई तुम लोग चैट कर रहे हो तो चैट कर सकते हो, मैं वहां पे देख रहा हूँ चैट्स। ओके,
सो सी, तो यहाँ से तुम इजीली परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने लिया हुआ है इसके लिए, बट आपको यहाँ पे इजीली परचेस करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आप इजीली यहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके, सो ये है, आपको इस वाले स्टोर पे आ जाना है एंड मेरे बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल्स देखने मिल जाते हैं, तो इजीली यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, एंड सी, यहाँ पे चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है, टोटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए, तो आपको कोई भी जो है यहाँ पे इंक्वायरी रहेगी, मुझसे बात करना चाहते हो या क्लाइंट के रिलेटेड काम करना चाहते हो, काम के रिलेटेड कोई काम है तो मुझे बता सकते हो, मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। जो कि यहाँ पे मैंने 1600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हुए हैं, 1200 से ज़्यादा मैंने क्लाइंट्स को हैंडल किया हुआ है, उससे ज़्यादा है, बट मैं यहाँ पे वेबसाइट के उतना उतना फ्लटर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एआई मॉडल जो है हमारा, उस रिलेटेड मैं वेबसाइट बनाता हूँ। मेरी वेबसाइट खुद की देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है एंड सब कैटेगरीज देखने मिल जाते हैं, जैसे कि क्लिक करूँ वर्डप्रेस कैटेगरीज के ऊपर तो इजीली मेरी वेबसाइट रिडायरेक्ट करके यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हो कितना सही लग रहा है, जितने एनिमेशन कितने सही लग रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। तो मैं ये चीज़ें बता रहा था। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा माउस को ये करना है, तो एक मिनट, मैं यहाँ पे माउस को थोड़ा सा ये कर लूँ, बिकॉज ऑफ मेरा माउस बहुत यहाँ पे ये कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, मेरा माउस का सेटिंग्स क्या आ गया। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, माउस। ओके, सो माउस सेंसिटिविटी पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे जो है मेरा माउस सेंसिटिविटी तो फुल है मेरे हिसाब से, या फुल है, फास्ट है ट्रैकिंग भी एंड स्क्रोलिंग भी फास्ट हो रही है। हाँ, स्क्रोलिंग फास्ट है, इसको हम लोग फास्ट स्लो कर सकते हैं क्या, या सो ये हमारी स्क्रोलिंग हो रही है, बट इतना स्मूथ नहीं हो रहा है, राइट। तो ये इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। ओके, सो अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी जो है चीज़ों को ये कर रहा हूँ। ओके, सो ठीक है, अब ना यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो देखो ये कितना अच्छे से एनिमेशन कर रहा है। तुम लोग को एक एनिमेशन इफेक्ट दिख रहा होगा इसके साथ, कितना सही एनिमेशन इफेक्ट दिख रहा है ना। तो वही चीज़ है कि मैंने यहाँ पे देखो एनिमेशन, एक ब्रीदिंग इन मोशन रहता है ना, वो इसके साथ इंक्लूड किया हुआ है। इवन मैंने यहाँ पे हेडर पे भी इंक्लूड किया हुआ है, तो ये आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं बता सकता हूँ, बट उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एक क्रिएट करना है, तो आप इजीली भी क्रिएट करवा सकते हो मुझसे। मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो इजीली आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ हमारा यहाँ पे जो है वुडमार्ट है जो वो इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड क्लोज अप साइट के ऊपर जाके मैं देखूंगा कि साइट हमारी किस तरह दिख रही है। तो साइट हमारी कुछ इस तरह दिख रही है, ठीक है, इतना भी कुछ यहाँ पे है नहीं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे इस साइट को हम लोग रिमूव करेंगे एंड इसके अंदर हम चीज़ों को इंक्लूड करने वाले। ओके, सो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो राइट नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। अब मुझे बस साइट का हेल्थ ही देखना है कि किस तरह अपनी साइट की हेल्थ है एंड उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे चलूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो ये चीज़ें हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो हमें यहाँ पे रिमूव करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग और प्रोडक्ट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ओके, बिकॉज ऑफ हमारी वेबसाइट पे कोई लोड नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से ऑल प्रोडक्ट को मैं बल्क में क्लिक करके म्यू ड्राफ्ट कर दूंगा, बिकॉज अब अपनी वेबसाइट पे कोई लोड नहीं रहना चाहिए, जितना लोड कम रहेगा उतनी अपनी वेबसाइट अच्छी चलेगी। ओके, सो ये हो गया। देन उसके बाद ब्रांड्स के ऊपर जाएंगे, ब्रांड्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, बट हमें ये ब्रांड्स नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज ऑफ हमारा यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली बात है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये नहीं होता है। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज पे जाएंगे, तो बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, 100 को क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी कैटेगरीज है एक साथ सब डिलीट हो जाएगी। टोटल 61 कैटेगरीज देखने मिल जाते हैं, डिफॉल्ट कैटेगरी पकड़ के यहाँ पे 60 कैटेगरीज। ओके, सो ये हो गया। टैग्स में भी देखते हैं कि टैग है क्या इसके अंदर, तो कोई टैग है नहीं, तो ठीक है, हम लोग को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। ओके, सो राइट नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे पेज एंड पोस्ट के ऊपर जाएंगे। पहले पोस्ट के ऊपर जाएंगे, बिकॉज ऑफ पोस्ट के अंदर हमें कुछ चीज़ें और भी देखने मिल रही है, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे एंड न्यू टू ड्राफ्ट में इसको इंक्लूड कर देंगे। कैटेगरीज में जाएंगे, देखो यहाँ पे ये भी कैटेगरीज है, इसको भी हम लोग डिलीट मार देंगे। तो अपनी वेबसाइट को हम लोग क्लीन कर रहे हैं। ओके, सो सफिशिएंट ये चीज है कि मैं अपनी वेबसाइट को क्लीन कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे आगे जाके जब मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ तो ये सब चीजें मुझे परेशान नहीं करेगी। पेजेस के अंदर जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लेनी है। ओके, सो आपको ये देखो, मैं जितने पेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, वही पेजेस को आपको भी सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें इसे रिमूव कर देना है एंड देन मूव टू ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके इसे हमें जो है डिलीट मार देना है। ओके, बिकॉज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी ये सब पेजेस हम लोग बाद में क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज अब ये बाद में क्रिएट करने वालों में से है, तो इसको हम लोग डिलीट परमानेंट ही करेंगे। एंड तुम लोग देख रहे हो तो भाई चैट के ऊपर तुम लोग बात कर सकते हो मुझसे, मैं वहाँ पे चैट्स भी देख रहा हूँ, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड ठीक है, मैंने टोटल 8 पेजेस रखे हैं, तो कौन से देखो, ब्लॉग वाला सेक्शन रखा है, कार्ड, चेकआउट, मेरा होम पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने रखा है, टोटल माई अकाउंट्स वाला पेज रखा है,
जो कि ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद जो कॉन्टैक्टस वाला पेज है वो, एंड शॉप वाला एक जो है ये, एंड देन उसके बाद विश लिस्ट। अब विश लिस्ट वाला ना ऑप्शन आपको रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ वो कैसे ना थोड़ा सा अच्छा रहता है। ओके, एंड देन ये देख सकते हो कि ये इस तरह है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ें होने के बाद नाउ अभी हमें यहाँ पे और भी चीज़ें चेंजेस करनी है, बट हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसके बाद हम थीम के लिए काम प्रोसेस करेंगे। ओके, सो हम लोग क्या क्या करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको अपलोड प्लगइन्स के ऊपर जाना है। अब मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन्स है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने भी मेरी प्लगइन्स है सबको मैं इंस्टॉल करूंगा वन बाय वन। तो अब देखो मेरे पास एलिमेंटर प्रो है, तो मैं इसको एलिमेंटर प्रो को इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो एलिमेंटर प्रो, तो आपको मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट वर्जन रहेगा एंड एक साल के लिए आपको अपडेट देखने मिल जाता है। ओके, सो राइट नाउ देखो ये एलिमेंटर प्रो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो ये कुछ टाइम भी लेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कितना वाईफाई का स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे एक्टिव प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो इजीली एक्टिव भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ओके, सो राइट नाउ देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है। एंड ये कुछ और प्लगइन्स है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे, बिकॉज इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम डिलीट मार देंगे। ओके, एंड यहाँ पे डिलीट मार के हमें यहाँ पे इसे रिमूव कर देना। ये वाला देखो WP जो है रीसेट वाला है, इसे भी हम लोग डिलीट मार देंगे, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। ओके, सो ये हो गया। एंड देन उसके बाद ये चीज़ें हैं, तो अभी और भी प्लगइन्स है हमारे पास। SEO करने के लिए भी जो प्लगइन्स है वो भी हमें इंक्लूड करने हैं। जैसे SEO के लिए हमें यूज़ करना है रैंक मैथ, बिकॉज ऑफ साइट मैप क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंक्लूड करना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे इसे भी, तो बहुत सफिशिएंटली ये इंस्टॉल हो जाता है। एंड एक्टिव प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करके हम लोग इसे एक्टिव भी कर लेंगे, तो बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक्टिव प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, सो इजीली यहाँ पे एक्टिव प्लगइन्स हो जाते हैं। ओके, अब नाउ ये हो गया। एंड देन उसके बाद ऐड प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, ऐड अपलोड प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड देन उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और दो प्लगइन्स है उसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। अब तुम्हें पता है WP रॉकेट का कैसे आप यूज कर सकते हो। WP रॉकेट मोस्ट ऑफ लोगों को यूज करने नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो चीजें होती है वो उनको समझ में नहीं आती। CSS जावा का यहाँ पे जो मिस यूज होता है उसका वो यहाँ पे कम किया जा सकता है। यानी कैसे कि वेबसाइट जब ओपन होती है, जब फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, इसको तुम देखोगे तो एक ना यहाँ पे सर्च आ जाता है, यानी लोडिंग आ जाता है, जो एक प्री लोड होता है ना वो आ जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी वेबसाइट है वो कितनी स्पीडली ओपन हो रही है। ओके, सो यहाँ पे मैं किसी पे भी क्लिक करूँ तो ये बहुत फास्टली ओपन हो जाती है। नहीं तो कैसे कि यहाँ पे एक सर्चिंग ऑप्शन आ जाता है, जो कि यूजर को क्या करता है कि हाँ भाई वेबसाइट ओपन हो रही है, तो वेट करने के लिए। देखो ये दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे दिखा, तो ये देखो कितना स्पीड ओपन हो रहा है। तो ये चीज है कि कितनी स्पीड ओपन हो रही है वेबसाइट एंड कितनी सफिशिएंट है। ऐसे नहीं कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है। तुम देखोगे तो इस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ जाता है। तो एक्टिव प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारी WP रॉकेट की प्लगइन है, तो इसको भी हम लोग एक्टिव कर लेंगे। तो ये प्लगइन्स आपको यहाँ पे शॉप के ऊपर देखने मिल जाएगी, इधर से इजीली यहाँ से परचेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से तुम इजीली से परचेस कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारी प्लगइन्स एंड हमारी चीज़ें जो है इंस्टॉल हो चुकी हैं। हमें क्या करना है, ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। व्हाट्सअप वाला प्लगइन भी है, तो मैं इसे भी इंस्टॉल कर लूंगा, बट ठीक है बाद में हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। अब देखो क्या करना है, अब देखो हमारा जो होम पेज है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। इसका कोई काम है नहीं, तो हमें इसे रिमूव कर देना है। ओके, अब देखो मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब मैंने इसे रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई पेज नहीं रहेगा होम पेज का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट कर लेंगे होम पेज क्रिएट। ओके, या एंड उसके बाद उस पेज को हम लोग ऐड करेंगे अपने जो है जनरल सेटिंग्स के अंदर जाके अच्छे से, बिकॉज ऑफ उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लैंक पेज है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसे होम पेज दे दिया, देन उसके बाद मैंने इसे अपलोड कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे SEO का ऑप्शन भी आ चुका है। ओके, सो राइट नाउ हम इसे SEO भी करेंगे, बट उससे पहले हमें साइड बार को जो है यहाँ पे हटा देना है, विदाउट साइड बार रखना है। एंड इसे हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ओके, एंड एक जनरल सेटिंग में जाके इसके वेबसाइट में से जो साइड बार का जो ऑप्शन है ना उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे करना है, तो देखो थीम वाले सेटिंग्स पे आ जाना है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि साइड बार, नो साइड बार दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हो जिसमें कि कोई साइड बार है ही नहीं। ओके, एंड सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो इजीली यहाँ से हमारा जो साइड बार का ऑप्शन था ना वो रिमूव हो जाएगा, यानी साइड बार हमें दिखेगा ही नहीं। ओके, तो ये चीजें है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ओके, सो ये अभी हो चुका है, बट वो अभी अपडेट नहीं हुआ इसके लिए। ओके, कभी कभी इतना टाइम भी लेता है, बिकॉज ऑफ अपने इंटरनेट पे डिपेंड करता है एंड आप कैसे चीजों को कर रहे हो उसके ऊपर भी। ओके, एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, सो सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चीज है। एंड एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रीडिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो ये चीज क्या है, तो मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ कि सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जब वेबसाइट को इंडेक्सिंग करना हो तो ये जो है यहाँ पे
टिक होगा तो अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम द इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब इस वेबसाइट को नहीं करना है इंडेक्स, ये बताया जा रहा है इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करने पे। ओके, सो हमें इस बॉक्स को अनटिक ही रखना है, बिकॉज ऑफ कभी कभी ये टिक भी हो जाता है, इससे वेबसाइट हमारी कभी भी नहीं भी जाती। बिकॉज ऑफ कभी कभी मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है। जब मैं इनकी वेबसाइट लेता हूँ तब मुझे ये प्रॉब्लम दिखता है। तो कभी भी जब ये इश्यू दिखे तो यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये ही प्रॉब्लम है क्या। तो ये वाला चीज है जो कि आपको याद रखना है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटा पॉइंट है तो कोई बताता नहीं है, बट याद रखना कि कभी भी जब वेबसाइट अपनी इंडेक्सिंग में नहीं जा रही है तो सबसे पहले यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे चेक करना है कि ये बॉक्स टिक है क्या। ये बॉक्स टिक नहीं है तो मतलब आपकी वेबसाइट में दूसरे तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, बट ठीक है तो आपका मेन प्रॉब्लम यही है। ओके, सो ये चीज याद रखना। एंड अभी हम लोग अपनी वेबसाइट को जो है कस्टमाइजेशन के लिए लेके जाएंगे। तो देखो हमारा होम पेज इस तरह आ चुका है जिसके अंदर कोई साइड बार नहीं दिख रहा है, हमारा हेडर फुटर ये यहाँ पे हो चुका है। ओके, सो मैं एक पॉइंट करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे मुझे जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब देखो मैं इसको यूज करूंगा चैट जीपीटी को अच्छे से। सो राइट नाउ देखो ये मैंने ओपन कर लिया एंड इसमें लॉग इन कर लेना जिससे आपको यहाँ पे हेल्प हो, उसको बार बार मतलब न्यू न्यू जो है चैट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो मैं इसको क्या बोलूंगा कि एक काम करे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ एंड इसको मैं बोलूंगा कि इसको मैं बोलूंगा कि मुझे जो है मुझे एक स्टोर डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट करना है, अपनी कैटेगरीज देनी है उसको। तो कैटेगरीज क्या है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस थीम्स है, देन इसके बाद वर्डप्रेस प्लगइन्स है, देन इसके बाद सोर्स कोड्स है, कोर्स सोर्स कोड है, देन इसके बाद यहाँ पे कोर्सेस है। तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हो ये कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरीज है। ओके, एंड मुझे होम पेज का लेआउट चाहिए। ओके, तो मैं इसको बोलूँगा कि लेआउट चाहिए जिस जिसमें कि देखो अब मैं इसको प्रॉपर हिंदी में बता रहा हूँ, रीजन ऑफ कि आपको भी समझ में आया कि क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। ओके, सो राइट नाउ जैसे कि इसके अंदर मुझे चाहिए क्या क्या होम पेज के अंदर, तो एक तो इसको कलर मैं बोलूँगा कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर जो है मुझे डार्क एंड वाइट कलर की थीम चाहिए। एंड मैं डार्क मोड पे थी वुडमार्ट को डालने वाला, तो उसको मैं बोलूँगा कि डार्क मोड जो है यूज़ करने वाला डार्क मोड। ओके, डार्क मोड वुडमार्ट में डार्क मोड पे मैं स्विच करने वाला। ओके, तो मैं स्विच करने वाला तो उस हिसाब से थीम ये करना, कलर्स को ऐड करना, टेक्स्ट हेडिंग एंड बटन को। ओके, बटन को। ओके, एंड देन उसके बाद मैं इसको बोलूँगा बटन्स को जो कि हावर्स एक्टिव भी होना चाहिए एंड हैवर्स जो है हमारे वो अच्छे से यूज़ करें एंड बटन्स को अच्छे से यूज़ करें। साथ में इसको मैं ये बोलूँगा कि एफएक्स यूज़ करें जिसमें कि हमारे जो कलर्स है वो एंड ग्रेडियंट कलर, मेन जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स यूज ग्रेडियंट ऑन ब्लैक एंड वाइट। ओके, ग्रेडियंट जो कि डार्क एंड लाइट, ओके, दोनों को यूज़ करने के लिए बोलूँगा जो कि ईजिली यूज़ करेगा। एंड होम पेज का एक पीआरडी दो मुझे, मतलब क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो। ओके, इंक्लूड करने वाले हो ना, तो मैं उसको बोलूँगा इंक्लूड करने वाले हो। एंड साथ में ये भी बताना कि ये भी इसको बोलना है कि मुझे ये वर्डप्रेस के लिए चाहिए, वर्डप्रेस के लिए HTML एंड CSS का यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना। ओके, मतलब नॉर्मली जस्ट लाइक मैंने उसको अच्छे से समझाया है कि क्या क्या चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे बोला है। तो देखो अभी इसने कैटेगरीज लिखी हुई है, डार्क थीम में ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो देखो ये इसने ऐसे करके दिया है। होम पेज में क्या क्या रहेगा एंड क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो ये सब मुझे बता रहा है। एंड लेआउट किस तरह रहेगा वो सब चीज़ें मुझे बता रहा है कि क्या क्या इसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले। ओके, सो राइट नाउ देखो अभी इसने मुझे डार्क मोड का जो है कलर पैटर्न भी दे दिया है कि किस तरह रहेगा एंड लाइट मोड का भी दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे पर्पल टू ग्रीन ऐसे करके दे रहा है, तो ये मैं इसको बोलूँगा कि ए आई मॉडर्न जो है हमारे मॉडर्न एंड यूआई जो है ना वो यूआई एआई की वेबसाइट स्टाइल से लगे एंड मुझे अब सही से कोड दो
पेज का। ओके, सो मैं इसको बोल रहा हूँ कि अभी होम पेज का मुझे कोड दो, बट उससे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग, एंड देन यहाँ पे थीम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे हम कलर वाले सेटिंग्स के अंदर, जो कि यहाँ पे कलर्स एंड टाइप्स देखने में जाता है, तो डार्क मोड को यहाँ पे ऑन कर लेंगे, एंड देन उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, बिकॉज अब हमारी वेबसाइट को हमें डार्क कर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि मतलब मैंने उसको बोला ना कि भाई डार्क मोड चाहिए हमें, तो इसको मैंने डार्क कर लिया, एंड कलर ऑप्शंस में जाऊंगा, इसको बताऊंगा अभी पहले मैं कि कलर्स मेरे वेबसाइट पे ये है, बट मैं पहले क्या करूंगा कि शॉप एक्टिंग में जाऊंगा इसमें, एंड बैकग्राउंड कलर्स में ब्लैक कर लूंगा। ओके, सो ये कैसे कि उस हिसाब से जो है मुझे देगा, तो सिंगल बैकग्राउंड्स एंड अचीव बैकग्राउंड्स को हम लोग पूरा ही ब्लैक कर लेंगे। तो देखो ये इस तरह ब्लैक करना है, आप अपने हिसाब से ब्लैक कर सकते हो इसके अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें ब्लैक करूँ तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक हो रहे हैं, एंड यहाँ पे ये इजीली जो है इजीली यहाँ पे ब्लैक भी हो जाएंगे। ओके, सो राइट नाउ ओके, सो ये ब्लैक भी हो जाएंगे। सेव ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद तुम देखोगे होम पेज के लिए तो ये किस तरह हुआ है, तो देख सकते हो ये इस तरह हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा जब डार्क मोड हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया तो ये देखो ये इस तरह जो हमारे चीज़ें थी वो हट चुकी है। ओके, तो ये है एक प्रॉब्लम जो कि इसके अंदर हमें देखने में जाता है, जो कि पोर्टफोलियो एंड ब्लॉग सेक्शन की वजह से कलर्स जो है हमारे वो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क मोड पे तो हम लोगों ने स्विच कर लिया। ओके, बट हमने इसे डार्क मोड पे स्विच करने के बावजूद भी ये कलर के मिसमैचिंग हो रही है। ओके, सो राइट नाउ ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको, बट उससे पहले हम लोग जो मिला हुआ है कोड उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ एडिट पेज के ऊपर जाएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा ब्लैक हो चुका है। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे कस्टम HTML के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एंड देन उसके बाद हम इस वेबसाइट को इंक्लूड करेंगे। तो देख सकते हो इसने मुझे इस तरह क्रिएट करके दिया हुआ है, बट एक इशू है इसके अंदर, इसने बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है, एंड इसको मैंने बोला था कि हेडर हेडर का मैंने इसको बोला नहीं ना, तो इसने मुझे हेडर भी दिया हुआ है। तो मैंने इसको मैं बोल देता हूँ कि मुझे हेडर 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 नहीं चाहिए, बस होम पेज का लेआउट चाहिए, एंड फुटर भी मत देना। ओके, सो मैंने इसको बोल दिया है, एंड इसको मैं और भी चीज़ें ये करूँगा कि जो कलर है वो मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि इसको मुझे प्राइमरी कलर्स क्या रखूँ, मैं क्या क्या चीज़ें करने चेंजेस करने वो उसको मैं बताऊंगा। तो ये मुझे कलर्स कौन से लूँ, ये यहाँ पे। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, देन उसके बाद ही वो वेबसाइट उस तरह की क्रिएट होगी। ओके, सो ये कुछ टाइम लेगा, ऑब्वियसली बात है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, देन उसके बाद ही ये कुछ अच्छे से जो है डिज़ाइन करके देगा। ओके, सो अब मैं राइट नाउ मैं इसे ये कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इसने ये करके दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये किस तरह है। तो बट इसने ना एक स्पेसिंग बहुत दे दी है, तो इसके वजह से ये बहुत स्पेसिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बट ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह लग रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो मैं अपनी वेबसाइट में जाके एक न्यू इसमें चले जाता हूँ, न्यू टैब में, एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हो कि इसने इतना अच्छा स्टोर क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, इसने अच्छा क्रिएट करके दिया है, दिख रहा है, देखो ये इसको हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, इसमें नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो ये वर्किंग हो जाएगा, एंड इसने ब्लूइश कलर का यूज़ किया हुआ है, इसको मैं बोलूँगा कि और लेआउट को ऐड करें, तो ये देखो इस तरह है, तो इसने ऐसा करके दिया हुआ है। ओके, सो मैं इसको बोलूँगा कि और पिक्चर्स को ऐड करें, एंड डार्क मोड है तो कवर करने पे टेक्स्ट और हेडिंग सही सही से दिखे दिखे, और प्रोडक्ट की जगह मुझे एक कार्ड टेम्पलेट दो। ओके, तो इससे क्या होगा ना, जस्ट लाइक क्लिक करेगा कोई भी उसी कैटेगरी के ऊपर तो वो वहाँ पे स्विच हो जाएगा, कार्ड टेम्पलेट दो। ओके, नहीं तो हम लोग उस प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं ना, तो मुझे कार्ड टेम्पलेट दो, मुझे नहीं तो प्रोडक्ट को ऐड रहने दो उसमें ना हेडिंग, और सही से बताना, एंड रिव्यू सेक्शन एंड ऑल जितने भी हो सेक्शंस को ऐड करना। तो मैंने बोल दिया, तो अभी ये ऐड करने वाला है, एंड देन उसके बाद पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करने थे वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसने जो जो कलर्स मुझे बताया तो वो कलर्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सो मुझे इजी होगा, एंड यहाँ पे हमें करने के लिए
एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसने ये कलर दिया हुआ है सेकेंडरी कलर, एंड देन उसके बाद हम लोग सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हो कि ये इस तरह हो रहा है, जो कि लोडिंग वाले सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे हम लोग। ओके, सो लाइव कोई चैट भी कर रहा है क्या? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई भी चैट कर रहा है क्या? नहीं, तो कोई चैट नहीं कर रहा है। ओके, सो राइट नाउ देखो ये चेंजेस मुझे करके दे दिया। अब मैं इसको बोलूंगा कि ये जो है यहाँ पे मैंने ब्लैक ही रखना है कि कोई चेंजेस भी करना है, तो मैं इसको पूछता हूँ तो ये क्या मुझे देता है, इसका रिप्लाई देखते हैं। बट उससे पहले उसने मुझे जो है पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया है, तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे अपने होम पेज के अंदर जाके इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये अभी किस तरह दिख रहा है, तो मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, इसने मुझे कोड तो दे दिया है। अब मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ एंड होम पेज के अंदर देखो ये कोड ये इस तरह वर्क कर रहा है। इसका रीजन ये है कि इसने CSS को अच्छे से नहीं दिया है मुझे, तो इसको मैं बोलूंगा कि CSS को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करके दे। एक मिनट, इसमें ना CSS को इसने डाल के दिया है क्या, या CSS इसने दिया हुआ है बट CSS यूज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, इट्स नॉट वर्किंग। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है, बट उससे पहले मैं इसको बोलूँ कि चेक एंड कलर। ओके, सो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये वाला जो है ना नॉट वर्किंग ऑन CSS ऑन वर्डप्रेस, तो मैं इसको बोलूंगा तो ये मुझे उस हिसाब से देगा। अब देखो इसने मुझे जो है यहाँ पे प्राइमरी एंड ये सब चीज़ें दे दी, बट अभी मुझे नहीं चाहिए। तो मेन क्या था ना, मेरे को ये सेशन था कि ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल पेजेस को इसने ना मुझे ये करने के लिए बोला हुआ है, ऑल बैकग्राउंड पेजेस को। तो ये देख सकते हो कि इसमें क्या है, तो ये ब्लैक ही कलर करने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है, ये ब्लैक कलर ही रहने देते हैं सब जगह पे। एंड ये वाला कलर है जो कि ये बोल रहा है, तो मैं इस हिसाब से ही करूँगा। एंड रीजन ऑफ की प्रोडक्ट अच्छे वाले में भी ये मुझे ये वाला ही करने के लिए बोल रहा है ना, या तो ये मुझे इस तरह के कलर्स दे रहा है जिससे क्या ना कि मुझे इजी हो। एंड यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट लेआउट में भी मुझे ये वाला दे रहा है ना। सो ऐसे एक एक चीज़ें इसको बोलनी पड़ेगी, देन उसके बाद ये देगा। तो ऐसे हम लोग को इसे क्रिएट करना है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ देखो अभी ये इसने मुझे क्रिएट करके दिया हुआ है होम पेज के लिए। सो मेन जो है हमारा ये है, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि पूरा कोड सही से दो होम पेज का। ओके, सो इसको मैं पहले से बोलता हूँ कि पूरा कोड सही से देने के लिए होम पेज का, एंड ये क्रिएट करके देगा, अच्छे से क्रिएट करके देगा। ओके, सो राइट नाउ देख सकते हो ये क्रिएट करके दे रहा है। इसको टाइम लगता है सेट होने में, याद रखना चीज़ें। ओके, बिकॉज अब ये कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही वो करता है, मतलब सफिशेंटली बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट ठीक है, अपने को क्या है कि बहुत इजीली। एंड मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दूँ, तो मैं फ्री वर्जन इसका यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास प्रो वर्जन है एंड तभी मैं इसमें फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्री वाले वर्जन में भी हो जाता है। चेकआउट ऑन माई साइट कलर्स मैचिंग। ओके, सो मैं इसको ऐसे ही लिख के भेज रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे मुझे जो है इम्प्लीमेंट करके दे देगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एंड हमारा होम पेज का उसने कुछ काम करा है, तो वो देखते कि किस तरह किया है। सो सी द होम पेज, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ एंड फिर मैं अभी अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। तो देख सकते हो इसने होम पेज का काम इस तरह किया हुआ है, तो ये ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। तो देखो हवर कर रहा है तो ये इतना वर्किंग कर रहा है। एंड यहाँ पे कैटेगरीज एंड और चीज़ों को इसने इंक्लूड किया हुआ है, प्रोडक्ट को इंक्लूड किया हुआ है, एंड इस चीज़ों को यहाँ पे डाला हुआ है, रिव्यूज़ को डाला हुआ है, एंड ये चीज़ों को इसने इंक्लूड किया हुआ है। तो ठीक है, इतना भी बुरा है नहीं। हम लोग इसको चेंजेस करेंगे, ऑब्वियसली बात है ये चेंजेस होगा। इसको मैं बोलूंगा कि और अच्छे से दे। ओके, तो मैं इसको अच्छे से एकदम एक छोटे से क्लियरली इसको मैंने बोला, तो अभी ये मुझे वो क्रिएट करके देगा। देखो प्रीमियम ये है, मॉडर्न UI, अल्ट्रा प्रीमियम, डार्क स्टाइल, एंड ये फॉन्ट पेंट, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करके देगा। तो राइट नाउ हमें यहाँ पे देख लेते हैं कि और भी चीज़ें इसने क्या दी है। जैसे कि मैंने इसको बोला था ना, तो ये चीज़ें दे रहा है। देखो मेन बैकग्राउंड के लिए इसने मुझे ये दिया हुआ है, तो मेरा जो मेन बैकग्राउंड है वो जो है, देखो ये मेन बैकग्राउंड तो मेरा वो वाला है ना, तो वो उसने ले लिया है। तो मेन क्या हमारा है यहाँ पे, सो देख सकते हो कि इसने जो मैंने उसको क्या कह दिया था वो देखो। अभी देखो ब्लॉग सेक्शन के लिए उसने मुझे ये दिया हुआ है, तो मैं ब्लॉग सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँ, एक्टिव बैकग्राउंड में ये वाला डाल दूंगा। एंड इसके लिए और नीचे उसने दिया है सिंगल के लिए, जो कि सिंगल बैकग्राउंड के लिए, तो ये वाला है। तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। पोर्टफोलियो की जगह पे जाऊँगा एंड पोर्टफोलियो के लिए मुझे इसने 2 और दिए हुए, तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, अभी ये देखो ये कलर जो दे रहा है वो आपको यूज़ करनी है। इसका रीज़न ये है कि जिससे आपको यहाँ पे बेनिफिट हो। एंड यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, अभी एक और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे की थी, जो कि यहाँ पे मैं डार्क मोड पे जाके इसको जो है यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी इसको जब डार्क मोड हम करेंगे वो मैं बताऊंगा कि कब करना है, बट अभी के लिए तो हम इसे डार्क मोड नहीं करने वाले। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ देखो डार्क मोड की ना, तो ये इस तरह हो गया, दिख रहा है, तो ये चीज़ है।
तो ये ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अभी ऐसे होगा। ओके, एंड इसका रीजन वही है कि डार्क मोड के ऊपर रखना है, एंड वो फुटर एंड हेडर को दोनों को हम लोग को उस हिसाब से लेआउट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं दिखाता हूँ कि हेडर का कैसे करना है। ओके, तो ये हेडर है हमारा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन जब 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 सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक डार्क मोड का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे है, तो ये फुल हेडर एंड यहाँ पे हेडर फॉर ड्रॉप डाउन करके जो है यहाँ पे डार्क करके लिखा हुआ है फुल हेडर। देन उसके बाद यहाँ पे देख मेक फॉर बॉक्सी जो है यहाँ पे देखने मिल जाता है। देखो ये इस तरह बना सकते हो, या यहाँ पे ओवरलैप देख सकते हो, ये इस तरह भी कर सकते हो, फुल हेडर भी दे सकते हो जो कि ये इस तरह लगेगा, एंड देन नहीं तो फिर ये हेडर ड्रॉप टैग भी दे सकते हो जो कि ये इस तरह लगता है। ओके, सो राइट ना हमें ये नहीं चाहिए। देन उसके बाद हम लोग इसको सेव चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन देखने में जा रहा है, देखो दिख रहा है डार्क, तो ये लाइट कर देंगे हम लोग, एंड यहाँ पे भी हम लोग इसको डार्क पे डाल देंगे। ओके, सो वैसे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे चला गया है, तो वैसे कोई इशू होगा नहीं, बट देखते कि हम लोग क्या आता है। ओके, एंड जो मैंने इसको दिया हुआ था, तो इसने मुझे जो है प्रॉपर फिर से कोड बना के दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस पर फिर से डाल दूंगा, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं इसे यहाँ पे चेंजेस करूँ तो ये किस तरह दे रहा है आपको। ओके, सो ये इस तरह जो है मुझे दे रहा है, बट यहाँ पे एक चेंजेस हुई है, गड़बड़ी हुई है। ओके, सो यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, क्या है मैं बता दूँ। पहले देखो इसने मुझे स्टेप भी बताया अभी कि कैसे कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ये एलिमेंटर में जाना है, एंड देन कस्टम कोड्स के ऊपर आपको डालना है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा हाउ टू यूज फर्स्ट ऑफ कोड्स इन एलिमेंटर, एंड या ऐसे करने के लिए बोल रहा है ना, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे कस्टम जो है हमारे वर्डप्रेस के अंदर ये यूज़ होना चाहिए। ओके, सो देखो ये इस तरह इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, इसका रीज़न ये है कि ये यूज़ नहीं होगा, इसको मैं क्या बोलूँगा कि कस्टम HTML जो कि हमारा वर्डप्रेस है, कस्टम HTML वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में ऐड करके करके चलना चाहिए, उस हिसाब से दो। ओके, एंड एक है कि इसमें अपेरेंस वाला जो सेटिंग्स है ना, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड देखो ये इंसेट ऑफ तो ऑल द चीज़ें अब दे रहा है, तो ठीक है ये क्रिएट करके देगा मुझे। एंड देखो ये इस तरह लग रहा है अभी, बिकॉज ऑफ उसने वो अच्छे से नहीं दिया है ना इसके लिए। एंड इसको मैं बोलूँगा कि जो फॉन्ट है ना उसको बड़ा रखो, उसको ना POP वाला जो है ना हमारा वो वाला रखो, एंड सही से फॉन्ट के साइज को दो। ओके, सो अब पहले इसने मुझे जो दिया है ना उसको मैं पहले चेक कर लूँ कि क्या दिया है इसने मुझे। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं जाऊँगा इधर, एंड यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा, एंड होम पेज के ऊपर हम लोग फिर से जाएंगे। ओके, तो अब देख सकते हो ये इसने मुझे ये इस तरह दिया हुआ है, एंड ठीक लग रहा है, इतना भी मतलब कुछ बुरा नहीं है, बट इसको मैं बोलूँगा कि चेंजेस करने के लिए। बट यहाँ पे देख सकते हो कि इसने मुझे इतना कुछ करके दिया हुआ है, एंड यहाँ पे इसने स्पेसिंग बहुत दी हुई है, स्पेस जो है ना वो बहुत दे रहा है ये। तो मैं इसको बोलूँगा कि स्पेस कम करो, हेडर एंड फुटर में, एंड स्पेसिंग जो है उसको, एंड जो सर्च जो मेल है उसके टेक्स्ट को सही करो, एंड बैकग्राउंड के साथ, और जो हीरो सेक्शन को अपडेट करो, एंड जो हीरो सेक्शन जो अपडेट करना है वो, एंड जो हीरो सेक्शन में जो कलर है ना, जो कलर यूज़ किया है उसको लेफ्ट से सेंटर में लेके आओ, एंड सही से कोड दो। ओके, सो राइट नाउ मैंने उसको अच्छे से बोला हुआ है, तो ये अच्छे से और भी करेगा। इसमें देखो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम टेकिंग रहता है ये चीज़ों को करने के लिए आपको, बट ठीक है ये क्रिएट करके देगा अच्छे से। हम लोग इसको क्रिएट करेंगे आज इस वेबसाइट को। देखो मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको क्रिएट करके ही रहूँगा। देखो ये डार्क मोड मैंने कर दिया, अब ये डार्क हो चुका है। ओके, सो ये इस तरह आप कर सकते हो, बट इसमें चीज़ें है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह है। एंड राइट नाउ मैं इसको हटा देता हूँ, एंड ये डार्क मोड में डाल देंगे हम लोग, इसको हम लोग ये इस तरह डार्क कर देंगे, एंड इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे चेंजेस करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये डार्क मोड में चला गया है, ये इस तरह दिख रहा है। अब देखो ये सर्च वाला इस तरह दिख रहा है, इसका रीज़न है
कि मैंने इसको इस तरह रखा हुआ है ना, इसके लिए अब मैं इसको डार्क कर दूंगा ना तो ये डार्क मोड पे भी चला जाएगा। देखो टेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि चेंजेस नहीं कर सकते, कर सकते। ओके, बट यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमें चेंजेस करने पे आती है। ओके, सो ठीक है, हम लोग इसको चेंजेस करेंगे, डोंट वरी, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हेडर फुटर का काम हम लोग करेंगे, बट डोंट वरी, यहाँ पे चीज़ों को पहले ये सेट कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जो देख लेता हूँ कि इसने मुझे कितना दिया है चैट जीपीटी से। ओके, सो ये इतना मुझे कोड लिखा हुआ है, इतना कोड कोई इंसान लिखता भाई कितना टाइम लगता, बट ये इसने बहुत इजीली क्रिएट करके दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि इसने क्या चेंजेस किया है। देखो ये चेंजेस किया है इसने। ओके, अभी मैं इस पर काम करता हूँ कि इसको मैं एलिमेंटर में अंदर यूज करता हूँ। ओके, अभी एलिमेंटर में यूज करूंगा ना तो ये बराबर वर्क करेगा। कभी कभी ये इशू यही करता है, यही प्रॉब्लम है इसका, बट हम लोग फिक्स करेंगे इसको। ओके, सबसे ज़्यादा यही इशू करता है, बट ठीक है हम लोग इसको फिक्स करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिक्स करेंगे इसको भी। ओके, सो इसको मैं एलिमेंटर ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने प्रो वर्जन इसको एक्टिव करके रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ ये एलिमेंटर में ही यूज़ करता है, अच्छे से एलिमेंटर में ही वर्क करता है, एंड यहाँ पे इजीली एलिमेंटर में ही एक्टिव रहता है। ओके, सो ठीक है हम लोग इसको एलिमेंटर में ही यूज़ करेंगे। ओके, एंड तुम लोग स्ट्रीम देख रहे हो, लाइक भी करो, बिकॉज ऑफ लाइक यहाँ पे तुम कर नहीं रहे हो। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रीम्स हमारी अच्छी चल रही है, एंड उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग्स एंड ऑल चीज़ों के बारे में भी अच्छे से है, एंड एनालिटिक्स में भी तुम लोग 62 व्यूज़ आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये वाला जो हमें यहाँ पे हटा देना है, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, तो ये कंटेनर को हम लोग ने ऑलरेडी बना दिया है समझो। ओके, तो यहाँ पे मैं कस्टम HTML जो हमारा है ये, एंड इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब देखो क्या करना है, ये दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, इसका रीज़न ये है कि इस कोड को जो है प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि ये देखो अभी यहाँ पे ये कोड जो है ये इस तरह लग रहा है। ओके, अब मैं इसको ना, इसका जो HTML है वो अलग कर दूंगा, एंड इसका CSS में अलग कर दूंगा। देखो अभी ये पूरा सेक्शन है जो कि ये प्रीमियम सेक्शन है, जिसमें कि ये CSS है हमारा, दिख रहा है, ये पूरा CSS दिया हुआ है इसने, इसने HTML ही नहीं दिया भाई, एंड CSS भी दो। ओके, एक साथ में। ओके, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि CSS HTML दो, एंड जावा स्क्रिप्ट भी देने के लिए बोलूंगा। एनिमेशन एंड और सिस्टम के लिए। ओके, सो यही प्रॉब्लम है बेस वाले वर्जन में, बिकॉज ऑफ ये सुनता बहुत कम है एंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी बहुत कम करता है इसके लिए। बट ठीक है हम लोग इसको अच्छे से ये चीज़ें करेंगे ना तो ये करेगा भी वो। ओके, एंड देखो ये कर रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा ऑब्वियसली बात है, बट ठीक है कर रहा है। एंड मैं इसको बोलूँगा कि अभी ये इम्प्रूवमेंट करके दे, एंड जावा स्क्रिप्ट भी दे, इससे हमारा जो है ये और भी चेंजेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं डाल दूँ, अब देखो ये बहुत क्लीन लग रहा है ना, अब ये क्लीनिंग भी लग रहा है, एंड यहाँ पे हमारे बटन्स भी जो अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं, एंड देख सकते हो ये कितना सही लग रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बट ठीक है अभी ये अच्छा लग रहा है। ओके, सो राइट नाउ ये मैं बोल रहा था कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लुक दिया हुआ है इसने। ओके, बट यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी बोला था ना, तो ये ठीक है इसने इतना किया हुआ है, इसने बोला ऑलरेडी सेंटर में करने के लिए बोला था। ठीक है, अभी इसने चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है, तो देखो इसने मुझे जो है स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है इसका, तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा यहाँ पे एकदम डाउन में जाके, जो कि जावा स्क्रिप्ट है ये, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। अब देखो जावा स्क्रिप्ट डालने के बाद क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ, तो जावा स्क्रिप्ट डालने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गया, बट क्या पता क्यों इशू दे रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड जावा स्क्रिप्ट को हम ऊपर ही ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको मैं ऊपर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये किस तरह शो कर रही है वो देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये वेबसाइट इस तरह शो करी, इसके अंदर जो को चीज़ें चेंजेस हुई है, बट एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, जो कि हमारा ये सेक्शन है ना, इसको हटा देते हैं हम लोग। ओके, सो ये सेक्शन हम लोग हटा देंगे, बिकॉज ऑफ ये बीच में इरिटेट कर रहा है। ओके, सो सेव ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, एंड राइट नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के कितने चेंजेस हुए हैं। ओके, सी, तो यहाँ पे अच्छे खासे चेंजेस हुए हैं, हमारी वेबसाइट अच्छी डार्क दिख रही है, एंड वेबसाइट इतनी मोशन भी कर रही है। हाँ, एनिमेशन नहीं आया हुआ है, तो ठीक है हम लोग उसे एनिमेशन भी लेके आएंगे, बट पहले देखते हैं कि इसमें जो एनिमेशन है उसको मैं बोलता हूँ काम करो, पूरा कोड कंप्लीट करके दो फाइनल एनिमेशन एंड hover system and motions and text placing and
एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ, एंड उसको मैं बोलूँगा कि जो हमारा हीरो सेक्शन अपडेट एंड डिफरेंट लेआउट, हीरो हीरो सेक्शन में मैं बोलूँगा उसको, हीरो सेक्शन में जो हमारा कलर है उसको सेंटर में लेके आओ, एंड स्क्रोल जो है, स्क्रोल ऑप्शन जो है उसको ऐड करने के लिए बोलूँगा, स्क्रोल ऑप्शन को ऐड करो, स्मूथ रखो, ओके, एंड मिनिमलिस्टिक उसको बोलूँगा कि और सही करें, एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंप्लीट दो। ओके, सो अब राइट नाउ जितना भी वर्क उसने किया था कंप्लीट वर्क वो यहाँ पे देगा, जिसमें कि लिखा हुआ है देखो फाइनल जो है हमारा यहाँ पे एक कोड, तो ये इजीली क्रिएट करके देगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। एंड ठीक है, हमने इसको ऑलमोस्ट चीज़ों के बारे में बताया हुआ था, इसके लिए ये दे रहा है। अब मैं एक प्रॉम्प्ट भी डाल दूंगा, जिससे ना मतलब एक प्रॉम्प्ट ही क्रिएट कर दूंगा इसको। अभी इसने जितना भी डेटा लिया है ना, इससे क्या होगा कि जितना भी डेटा लिया है तो ये मुझे एक प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करके दे सकता है, तो वो उसको क्रिएट करके चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा। ओके, सो अब देखो इसने जो है मुझे इतना कार्ड फ्लो एंड ये सब चीज़ें दी हुई है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे एलिमेंटर में जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा, यहाँ पे पब्लिश कर लूँगा। एंड हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है वो किस तरह दिख रहा है वो हम लोग अभी सर्च करेंगे, यानी अभी अपनी वेबसाइट को चेंजेस कर लेते हैं। देखो अभी इसने ना चेंजेस करके दिया हुआ है, मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सी एक देखो इसने हवर सिस्टम्स एंड साथ में देखो तो ये माउस सिस्टम इसने ऐड किया हुआ है, ये देखो प्रोडक्ट वाला सेटिंग्स, एंड देखो यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो तुम, एंड देखो ये कितना सही लग रहा है ना, तो दिख रहा है कितना अच्छे से इसने ऐड किया हुआ है, कितना सही लग रहा है। ये चीज़ बोल रहा था कि ये आप कर सकते हो, एंड देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओके, सो ये बहुत सही लग रहा है, एंड मैंने इसको बोला था चीज़ें को करने के लिए, तो ये ठीक है, इसने इतनी अच्छी चीज़ों को किया हुआ है। ओके, सो राइट नाउ ये अच्छा लग रहा है, एंड इसको मैं एक चीज़ बोलूँगा इसको फिक्स करने के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए बोलूँगा, तो ये फिक्स इट ऑन सर्च मेल कलर्स जस्ट। ओके, सो ये फिक्स करके देगा तो वो अच्छा और लगेगा, एंड देन उसके बाद हेडर एंड फुटर का काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये चीज़ है, तो अब देखो इसने मुझे इतना कोड लिख के दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ही कोड लिख के देता है भाई, बहुत मतलब। और हाँ, इसमें ना एक चीज़ है कि मैं आपको बोलूँ तो ये जो है कोड लिख के दे रहा है, तो ये ना बहुत ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत क्लीन होता है, मतलब क्लीन कोड जो रहता है ना वो बहुत मुश्किल से क्रिएट होता है, तो क्लीन कोड इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो मैं क्या करूँगा ना, इस तरह डाल दूंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे डाल दूँ एंड इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी कर सकता हूँ। सी अब ये चेंजेस हो चुका है, दिख रहा है, अब ये कितना क्लीन लग रहा है ना। अब मैं और एक चीज़ें चेंजेस करना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट सेक्शन जो है ना, इसको जो है मैम कैटेगरी सेक्शंस को ऐड करना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट सेक्शन को रिमूव करके मुझे उसको बोलना है कि यहाँ पे बस एक कैटेगरी, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट सेक्शन को रिमूव करो, एंड यहाँ यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कैटेगरी सिस्टम्स को ऐड करो, एंड जो ऊपर मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है, ये वाले सेक्शन को रहने देते हैं, ये नॉर्मल सेक्शन है तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट उसमें चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो ठीक है, इतना भी कुछ इतना हार्ड है नहीं, एंड इसको ना मैं ऊपर करूंगा बिकॉज ऑफ ये बहुत नीचे लग रहा है ना, तो इसको ऊपर करने के लिए क्या करना है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो अब पहले तो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर दूँ वेबसाइट को, तो ही ये इतने अच्छे से वर्क करेगा। एंड देखते ही हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह लग रही है, बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर लूँ, एंड देन उसके बाद इसको जो मैं जाऊँगा मार्जिन में, और मार्जिन में इसमें जाके इसको करूँगा 38। ओके, 38 कर सकते हो, 39 कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से। सर्च के ऊपर मैं क्लिक, जो पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ ये ऊपर कितना आया है। ओके, सो मुझे चाहिए और ऊपर, ये बहुत नीचे है बिकॉज ऑफ ये इतना नीचे नहीं चलता है। ओके, सो मुझे क्या चाहिए, और भी ऊपर चाहिए, तो मैं इसको माइनस करके इसको मैं बोलूँगा कि मुझे काम करे 45 दे। ओके, तो ये 45 में भी इतना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि
इसको जस्ट लाइक कि मैं बोलता हूँ अभी मेरे को 60 दे। 60 तो अच्छा है ना, हाँ ठीक है। 60 बहुत ऊपर हो जाता है बट ठीक है, हमें उतना ऊपर चाहिए। ओके, एंड मोबाइल मॉडल में ये कैसे दिखता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये मोबाइल मॉडल में बहुत अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे बटन्स भी दिख रहे हैं एंड ये चीज़ें भी दिख रही है। तो ये वर्क भी कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मोबाइल वर्जन में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं ये। ओके, सो ठीक है, ये मोबाइल वर्जन में बहुत क्लीनली वर्क कर रहा है हमारे। एंड अपने होम पेज को देखते हैं कि अभी ये कैसे है। देखो ये ऊपर आ जाएगा। ओके, अब मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये नाउ इधर आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये अब अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, हमारी वेबसाइट पे ये क्लीन एंड अच्छा लग रहा है। ओके, सो राइट नाउ ये सही है। ओके, सो ये हो गया है हमारा यहाँ पे फ्यूचर एंड डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब देखो हमें हेडर भी चेंज करना है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि मुझे हेडर दे, बट इस पहले ना मैं इसको ये हेडर का ये लेआउट दे देता हूँ। तो ये हेडर सेक्शन है, तो मैं उसको समझा दूंगा ना तो वो मुझे अच्छे से देगा ये। तो हेडर, ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ हेडर। हेडर की स्पेलिंग क्या भूल गया मैं। ओके, सो हेडर सेक्शन है इसको तुम देखो और मुझे बताओ कि क्या क्या ऐड करना है, फिर सीएसएस देना। अपडेट और स्टाइल। ओके, तो स्टाइल अपडेट करने के लिए मुझे सीएसएस देना, इसको मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो ये मुझे कैसे सीएसएस अपडेट करने के टाइम पे ये अच्छे से देगा। ओके, सो मैं देखो लोगो सर्च, देन उसके बाद राइट साइड ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है। तो देखो ये कैसे बता रहा है मुझे वो दिखता देखते हैं। ओके, सो राइट नाउ मैं उसको बोलूँगा कि एक काम करे, मुझे एक देखो इसने मुझे ऑलरेडी करके दे दिया। ओके, तो उसने मुझे जो है टेम्पलेट बना के अच्छे से दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसके कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर। ओके, अब ये कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। हाँ, तो राइट नाउ ये कस्टमाइजेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ऐड जो है सीएसएस देखने मिल रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो ये चेंज करके दे दिया है इसने, दिख रहा है। तो बहुत चेंजेस हुए रहेंगे। तो देखो यहाँ पे चेंजेस हुए ना। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ। देखो हेडर में ये चेंजेस हो गया एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना कि ये चेंजेस तो हुआ है बट ये चेंजेस हमें उस तरह नहीं चाहिए जिस तरह हमें मिल रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ तो मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर लेता हूँ इसके अंदर हेडर में। तो मैं पहले इसको रिमूव कर लूँगा एंड देन उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि हमारा जो लोगो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए एंड इसको हम लोग हटा देंगे। ये वाला सेटिंग्स भी हम लोग डिलीट मार देंगे। ओके, सो ये वाला सेक्शन रिमूव हो जाएगा, स्पेसिंग डिलीट हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे सर्च वाला सेटिंग्स डिलीट हो जाएगा, मेन अकाउंट ऊपर आ जाएगा, विश लिस्ट आ जाएगा, उससे पहले कार्ड आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कार्ड वाला सेटिंग्स यहाँ पे आएगा एंड सर्च का जो बटन है ना वो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पे ये सर्च वाला बटन जो है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये स्पेसिंग को हम लोग डिलीट मार देंगे और जो मेन बार है ना उसको हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे, बिकॉज हमें एक ही चाहिए। हम चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए ऐड कर सकते हैं बट हमें अभी नहीं चाहिए। ओके, सो राइट नाउ ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो हमें फॉर्म टाइप चाहिए जो कि मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये फॉर्म टाइप रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये इस तरह है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन टाइप। ओके, एंड देन उसके बाद स्टाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, सर्च पे हम लोग ये रखेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसे हम लोग ये करेंगे। पहले सेव करके दिखा देता हूँ मैं किस तरह दिख रहा है। तो फ्रंट एंड एडिटर पे जाता हूँ मैं, तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। सी अब ये दिख रहा है, ये इस तरह हुआ तो ये ठीक लग रहा है, इतना भी कुछ बुरा नहीं है। एंड यहाँ पे कैटेगरी भी हमारी दिख रही है बट हमें ये नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इसकी स्टाइल हम लोग चेंज करेंगे जो कि हमारी लाइन आनी चाहिए नीचे एंड इसको हम लोग सेंटर पे कर देंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये देखो स्पेसिंग नहीं दिखे, मतलब यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है। तो स्पेसिंग करने के लिए क्या करना है, तो देखो ये सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे जितने भी ये थे वो आ जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे इस तरह लग रहा है। तो ये जो अकाउंट वाला ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कलर्स देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे उसके ऊपर वो है, तो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं कर दूँ तो देखो ये अब कुछ वाइट अप कलर में दिखेगा। ओके, सो इसको अपडेट होने में भी कुछ टाइम लगता है। देखो अभी ये मुझे कार्ड वाला सेटिंग्स जो है ना वो इतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इसको आइकन में ही कर दूंगा एंड नॉर्मल आइकन्स में करके इसको मैं इस तरह ही कर दूंगा। तो ये मुझे और अच्छा लग रहा है। इसको मैं डाउनलोड वाले सेटिंग्स के लिए भी कर सकता हूँ बट ठीक है, कार्ड वाले रखेंगे। विश लिस्ट वाले ऑप्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे बिकॉज उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज आ गए, हमारे 3 चीज़ें आ गए। हमारा जो लोगो है वो इस तरह लिख रहा है बिकॉज ऑफ ये ब्लैक है। सो हमें लोगो भी बनाना है, तो मैं इसको लोगो बनाने के लिए भी बोलूँगा पर डोंट वरी, अभी के लिए तो मैं इसको एक लोगो में ऐड कर लेता हूँ। तो कौन सा लोगो ऐड करूँ इसमें,
अभी के लिए मुझे कोई लोगो दिख नहीं रहा, ये वाली चीज़ ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ओके, सो ये सेव करेंगे हम लोग, बिकॉज वो दिखेगा ना, तो ठीक है, ये देखो, हाँ, तो ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है अभी अच्छे से। अब राइट नाउ हमें क्या करना है, इसको अभी हम लोग कस्टमाइज करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह कस्टमाइज होगा, यानी इसमें कैसी चीज़ें करेगी हम लोग के अंदर। ओके, सो राइट नाउ देख सकते हो ये बटन्स बिटन सब हो गए, एंड ये मैं इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के दे दूंगा, तो ये अपने हिसाब से जो है मुझे अपडेट करके देगा। ओके, सो ये देखा, एंड देन उसके बाद ये हम लोग जाएंगे फिर से यहाँ पे हेडर वाले सेटिंग्स के ऊपर। कहाँ गया हेडर वाला सेटिंग, हाँ ये वाला। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दिखाऊंगा कि मुझे क्या चेंजेस चाहिए। ओके, सो ये है हमारा सेक्शन, तो ये देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करने। ओके, सो नाउ अभी मुझे सही से दो CSS एंड एनिमेशन एंड मोशन को भी ऐड करना, एंड स्टाइल AI एंड मेरी साइट के साथ ओके मेरे मैच करना चाहिए। ओके, सो ये इसको मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि मेरी साइट के साथ इसे मैच करना चाहिए। ओके, सो राइट नाउ ये कर रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत टाइम लेता है इसकी चीज़ों के लिए। ओके, सो फाइनल प्रीमियम जो है हमारा हेडर आ चुका है, जो कि इसमें जस्ट ChatGPT का यूज़ करते हुए। ओके, सो राइट नाउ सी यहाँ पे कितना सही से ये दे रहा है, एंड बहुत टाइम भी लगा रहा है, ऑब्वियसली बात है। ओके, तो इसने मुझे दे दिया है, एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह लग रहा है, बट एक मिनट, मैंने इसको बोला था कि ये नहीं चाहिए मुझे, ओनली इसने ना ये सब चीज़ों को ऐड कर लिया है। ओके, सो ये क्या हुआ है ना, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, इसके वजह से वो ये कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, सो राइट नाउ मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं ऐड करूँ, अब ये हो जाएगा। ओके, ओके, सो राइट नाउ सी ये देखो ये इस तरह लग रहा है, बट मैं इसको चेंजेस करने के लिए बोलूँगा कि ये इस तरह क्यों लग रहा है। अब देखो ये इस तरह लग रहा है, तो अरे इसने मैंने हेडर चेंजेस नहीं किए क्या। ओके, तो ठीक है, इसमें मैंने हेडर चेंजेस किए थे, ये कुछ इस तरह लग रहा है अभी के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए बोल देता हूँ, ये इस तरह है, अंडरलाइन, देन उसके बाद से चेंजेस। इसमें विश लिस्ट का भी ऑप्शन है, मतलब मैंने डिलीट जो मारा था ना वो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, सो इसको मैं क्या करूँगा कि आइकन पे डाल दूंगा, एंड इसको ये वाले आइकन्स पे ऐड कर दूंगा। अब देखो ये अच्छा लग रहा है, एंड फिर अकाउंट्स पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट वाले अकाउंट पे जाके ये वाला अकाउंट ले लेंगे। ओके, तो ये और अच्छा लगेगा, एंड देन उसके बाद सर्च वाला आइकन आ गया। अब ये ऊपर नीचे जा रहा है। ओके, तो ये भी ठीक करेंगे हम लोग, बट ये वाला चीज़ अच्छा लग रहा है ना, वो चीज़ है, मुझे वो दिखाना था कि ये अच्छा लग रहा है। ओके, एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं, एंड इसको मैंने सेंटर किया था, ऑब्वियसली बात है, बट ये हमारा वहाँ पे चला गया, एंड देन इसके बाद ये हम इस तरह करेंगे, एंड इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, अब राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मैं ये कर रहा है, देखो वैसे तो अच्छा लग रहा है, हेडर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं इस पर कोई ये नहीं करूँगा, कमेंट नहीं करूँगा, बट ठीक है, हमारा जो ये सेक्शन है ना वो चिपक रहा है, बटन्स चिपक रहे हैं हमारे। कार्ड कार्ड देन उसके बाद क्या है, अकाउंट, एंड देन उसके बाद क्या है पता नहीं, मैं भूल गया। स्पेसिंग स्पेसिंग दो, एंड और क्लीन करो, एंड फॉन्ट भी यूज़ करो, एंड थोड़ा बड़ा, थोड़ा थोड़ा सही। ओके, सो इसको मैंने बोल दिया है, तो ये थोड़ा और टाइम लेगा, इसमें कुछ टाइम लेगा, ऑब्वियसली बात है, बट ठीक है, ये लेने दो, हम लोग को वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतना। ओके, सो राइट नाउ ये अपडेट करके दे रहा है मुझे, ठीक है, अपडेटेड है। ओके, तो ये मुझे प्रॉपर एक कार्ड का सेक्शन इसमें ऐड करके दे रहा है, एंड स्टिकी ये कार्ड्स भी दे रहा है। ओके, सो राइट नाउ हमें क्या करना है, अभी अपनी वेबसाइट को यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ChatGPT पे जाते हैं। ओके, अब इसने मुझे प्रॉपर दे दिया है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे, एंड पहले मैं चेक करूँगा कि इसने क्या दिया है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसने पूरा फाइनल वाला दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है कि फाइनल, हाँ, तो ये पूरा फाइनल है, तो मैं इसको डाल सकता हूँ आईडी, एंड सी बहुत क्लीन लग रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे मिसमैच और हो गई मेरे हिसाब से, तो मैं एक बार उसको फिर से फिक्स करवाने के लिए बोलता हूँ कि ये जो बटन है, मतलब ये जो ये है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो ये जो सेक्शन है, फिक्स इट, एंड और एक चीज़ भी है जो कि यहाँ पे फिक्स करवानी है मुझे, जो कि यहाँ पे जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ,
तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी पे भी क्लिक करूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि इस पे किसी पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। एंड बटन्स पे क्लिक करने पे वो वर्क नहीं कर रहे हैं एंड वो वर्क भी नहीं हो रहे हैं। फिक्स इट। ओके, सो इसको मैं बोलूँगा। तो देखो ये बहुत टाइम भी लेता है, ऑब्वियसली बात है, मुझे स्ट्रीम चालू करके ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, बट 1 घंटे में मैंने पूरे जो हेडर एंड फुटर को मतलब हेडर एंड होम पेज को मैंने कस्टमाइज कर दिया है। तो ये चीज़ें है कि बहुत ईजिली हो जाता है। एंड कैसे मुझे प्रॉपर बोलना पड़ रहा है इसके लिए, नहीं तो बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ओके, अब देखो ये हो गया। एंड देन उसके बाद फिर ये मुझे नीचे डालने के लिए बोल रहा है, बिकॉज ऑफ इसने मुझे फिक्स करके दिया हुआ है ना ये। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लूँ कि इसने फिक्स किया है या नहीं किया है। तो मुझे होम पेज पे जाना है। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अभी इसने फिक्स करके दिया है क्या? नहीं, ये वर्क नहीं हो रहा है, तभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है वर्क एंड नॉट एनी चेंजेस। ओके, सो इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए अभी भी। सो ये अभी भी चेंजेस करे एंड ये चेंजेस करके देगा, डोंट वरी, इसमें चेंजेस करके देगा। बिकॉज अभी देख इसने बताया भी है कि आवर वर्क नहीं कर रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, कार्ड एंड सर्च डेड लग रहा है। अब ये फिक्स यूज़ करो, पूरा हेडर रिमूव करके सिर्फ ये कोड। ओके, तो इसने मुझे क्या बोला कि पूरा हेडर रिमूव करके ये कोड इंक्लूड करने के लिए बोला है। ओके, सो मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो पहले हेडर किस तरह दिखता था। ओके, सो ये हमारा हेडर था। अब मैं यहाँ पे ये वाला हेडर देखो कितना अच्छा लग रहा है एंड ये वाला देखो कितना बुरा लग रहा है ना। सो ये चीज़ है कि एआई बहुत इम्प्लीमेंट कर देता है वर्क को भी, एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी करता है। अब देखो मैं यहाँ पे देखो तो ये देखो ये ऐसा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। बट एक चीज़ है यहाँ पे जो कि इसमें मैं तुम्हें बता दूँ कि जो हमारा बटन है, वो देखो जो बटन है ना हमारा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जो हमारा ये आइकन है ना, वो ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये इसने अच्छा नीचे लिया हुआ है ना, ठीक है ठीक है। ओके, तो ये देखो मैं इसको सर्च वाले का एक एरर भी ये फिक्स करने के लिए बोलता हूँ। फिक्स इट सर्च बटन एंड सर्च एंड सर्च टेक्स्ट। ओके, सो ये फिक्स करके देगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लेगा, ये फटाफट से फिक्स करके दे देता है। ओके, सो हमारा हेडर का भी काम यहाँ पे होने आ गया है। ओके, अब देख सकते हो इसने सर्च का इनपुट एंड ऑल भी छा ना, जो चीज़ें थी वो अच्छे से और भी करके दे दी है। तो ये प्रॉपर एक फाइनल दे रहा है क्या मुझे? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ ये फाइनल दे रहा है क्या। तो फाइनल वर्डप्रेस हेडर फिक्स ये नहीं है, और नीचे भी है ना, हाँ तो ये है। तो ये देखो मैंने इसको ये दिया था, तो यहाँ पे ये सर्च वाला दिया हुआ है। तो ओके ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के ऊपर, नीचे हमें ऐड कर देना है। तो ये देखो ये चेंज करके दिया, बट यहाँ पे एक चेंज करके दिया, बट इसमें जो है इसने आइकन ही नहीं डाला है सर्च वाला। चेक नॉट इंक्लूड आइकन ऑन सर्च बटन, प्लीज फिक्स इट। ओके, तो मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ, तो ये फिक्स करके देगा मुझे, बिकॉज अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है ना इसके लिए। ओके, सो ये हम लोग ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं एलिमेंटर में, अपना इसमें जाके, अपने मेन हेडर में जाके, बट वो हमें नहीं करना है, रीज़न ऑफ कि ये बहुत टाइम लेगा, मतलब हम लोग को टाइम लगेगा ये सब चीज़ें फिक्स करने में। ओके, सो ठीक है, हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे इसका। एंड ठीक है, तो इसने मुझे सर्च का ये करके दिया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दूँ तो अभी ये देखो कितना सही लगेगा। टाइम ये चेंज नहीं हुआ, ये फिक्स नहीं हुआ। प्लीज चेक एंड फिक्स करो, सही से यूज करो, एंड सर्च सेक्शन सही दिखना चाहिए, साइट के साथ मैच करना चाहिए। ओके, सो मैंने इसको ऑन द वे ऐसे समझाया हुआ है, तो ये इस हिसाब से मुझे ये करके देगा। ओके, अब देखते हैं कि ये फाइनल क्या देता है। तो फाइनल ये है सर्च जो है इसने मुझे दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये क्या है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ किया था, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसने जो मुझे प्रॉपर कोड दिया हुआ है ना, तो वो हम लोग लेते हैं कि क्या है। तो इसको मैंने प्रॉपर कोड को ले लिया एंड अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो अब देखो इसने ये करके दिया हुआ है, बट ये भी बहुत बड़ा लग रहा है भाई। इसमें बटन जो है ना सर्च, ये जो बटन है ये इसमें इंक्लूड नहीं किया। आइकन ऐड करो ना,
ओके, तो मैंने उससे बोला कि सर्च आइकन ऐड करने के लिए। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ऑब्वियसली बात है। देखो अभी ये ना फिक्स वो सर्च बटन आइकन्स प्रॉब्लम रेक्स एंड वो वाला, तो ये देखो ये क्रिएट करने के लिए दिया है, तो ठीक है इसने क्रिएट करके दिया है। तो अब देखते हैं कि ये देखो सर्च बटन आया ही नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ देख रहे हो तुम लोग, सर्च बटन आया नहीं। ठीक है, ये इतना चल जाता है, नेग्लिजेंस है, इसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं बाद में भी। अब देखो यहाँ पे इतना तो ठीक है, इसने करके तो दिया है ना, ठीक है उतना तो है। अब इसको मैंने क्या बोला था कि भाई तू फॉन्ट भी दे मुझे, तो इसने मुझे फॉन्ट नहीं दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये काम करो। ओके, सो मैंने इसको ये बोल दिया है। अब राइट नाउ ये यहाँ पे चेंजेस करेगा एंड फाइनल मुझे देगा। देखो अभी इसने फाइनल AI हेडर गुड मार्ट कंप्लीट वाला जो है ना वो दे देना स्टार्ट कर दिया है। सो राइट नाउ देखो ये काम ये करेगा, देखते ये कितना टाइम लगता है। ओके, सो राइट नाउ इसने देना तो स्टार्ट, इसने ये किया है, कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसने मुझे कंप्लीट दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये जो पूरा है ना इसको मैं हटा दूँगा। अब देखो इसने फॉन्ट भी चेंजेस नहीं किया और इसने ये चेंजेस कर दिया है, ये गड़बड़ करता है, यही प्रॉब्लम है कि ये गड़बड़ करता है। ओके, तो ठीक है इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, इसको बाद में भी दे सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ हमारा हेडर का भी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ हेडर कैसे दिख रहा है। तो देख सकते हो ये हमारा हेडर है। अब मैं इसमें ये एक चेंजेस करना चाहता था, जो कि ये यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ। फर्स्ट ऑफ तो मैं इसको ना वेबसाइट पे जाता हूँ एंड इसको ना यहाँ पे थीम्स वाले सेटिंग्स के ऊपर जाऊँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में चले जाता हूँ। टाइपोग्राफी में जाने के बाद यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है हमारे हेडर के लिए। ओके, तो देख सकते हो ये हेडर का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसे चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे से ही चेंजेस कर लेता हूँ, ये वाला मैंने ऐड किया एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 15। ओके, तो 15 दे दिया एंड इसको सेमी बोल्ड को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। अब देखो मेरा हेडर का जो टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। अब देखो चेंज हो गया, तो ये ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड ये देखो ये वर्क भी कर रहा है, सब चीज़ें वर्क कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वर्क करनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं वर्क नहीं करती तो ठीक है। अब देखो वेबसाइट बहुत क्लीन लग रही है, दिख रहा है हेडर हमारा चेंज हो चुका है। मैं इसको काम करता हूँ थीम, भाई लोगो क्या बना के दिया है इसने, बहुत अच्छा लोगो बना के दिया है। ठीक है, मैंने ये लोगो ले लिया एंड हम लोग अपनी वेबसाइट पे लोगो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जाना है अपने इस पे हेडर पे, देन उसके बाद हेडर बिल्डर पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे। अब तुम्हें एक चीज़ बताओ, जो हेडर जो लोगो इसने दिया है वो उसकी साइजिंग बहुत बड़ी है, जो साइज दिया है ना तो उसको हम लोग को कट पाट करना पड़ेगा, यानी कट पिटी करनी पड़ेगी उसको, देन उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो यूज़ नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ तो मैं इसको यूज़ करने के लिए कैसे क्या है चीज़ें वो देखते हैं। ChatGPT इमेज, तो राइट नाउ देखो ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है, तो हम इसको कट करेंगे। कट नहीं करने के लिए क्या करना है, एडिट का ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, तो हम इसको कट कर लेंगे। तो ये इतना हमें कट कर लेना है। ओके, तो ये यहाँ पे से हम इसे कट कर लेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से इसने इमेज क्रिएट करके दिया है, फर्स्ट टाइम में इसने इमेज अच्छा क्रिएट करके दिया है, नहीं तो बहुत टाइम लगाता है भाई इमेज क्रिएट करने में। इसको अप्लाई करेंगे हम लोग एंड अप्लाई करके हम लोग सेव एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर ये बैक के सेटिंग्स में चले जाएगा एंड यहाँ से हम लोग इसे चॉइस कर सकते हैं। देखो अभी आएगा, देखो अभी इधर से मैं ना इसे सिलेक्ट कर लूँ ना तो ये आ जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में जाके हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो ये आ गया। अब देखो यूज दिस इमेज एंड देन उसके बाद सेव, देन सेव हेडर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा जो हेडर है वो दिख जाएगा। एंड इससे तो ये चीज़ है, कितना सही लग रहा है ना। अब आप देख सकते हो कि कितना सही लग रहा है, वही तो बोल रहा था कि आप यहाँ से बना सकते हो। कितना ही टाइम लगा, मैं यहाँ पे कितना ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट से कर रहा हूँ स्ट्रीम, मैंने 1 घंटा 2 घंटा तो मैंने टाइम पास भी किया है इसके अंदर। ओके, बट तुम लोग देख सकते हो कि व्यूज़ अच्छा आ रहा है, व्यूज़ मुझे अच्छा मिल रहा है एंड चैट रेट उतना है नहीं, करंट वॉचिंग भी अच्छी है। ओके, सो राइट नाउ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को कितने अच्छे से क्रिएट किया हुआ है। लाइव प्रीव्यू देख सकते हो, एक्सप्लोर प्रोडक्ट देख सकते हो कितने अच्छे से क्रिएट हुआ है एंड एक मोशन देख सकते हो कितना सही है। साथ में यहाँ पे हवर सेटिंग्स देख सकते हो, यहाँ पे कैसी चीज़ें चल रही है वो देख सकते हो। जैसे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दो तो ये देख सकते हो ये इस तरह वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं। अब मेन फुटर हमारा पेंडिंग है, तो फुटर को हम लोग क्रिएट करेंगे। सो नाउ ठीक है, हम भी हमारी 2 की वॉचिंग है एंड जो भी कमेंट करेगा वो मुझे दिख जाएगा। ओके, सो राइट नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है वो हम देखते हैं। अब तुम लोग देख सकते हो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है, जैसे दिखा दूँ, देखो कितना सही लग रहा है एंड ये मैंने प्रॉपर एक ChatGPT के थ्रू क्रिएट किया हुआ वेबसाइट है। अब हमारा फुटर का काम पेंडिंग है, तो हम उससे भी कर लेंगे। तो फुटर के लिए हमें क्या करना है, तो मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि फुटर में क्या इशू है अभी। ओके, सो मुझे चाहिए फुटर, तो मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि एक काम करो मुझे फुटर का लेआउट दे दो। तो मुझे फुटर का जो है लेआउट दो, कैटेगरीज, ओके कैटेगरीज आनी चाहिए मेरी, देन उसके बाद पेजेस आने चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पे मेरा अबाउट सेक्शन, ओके अबाउट सेक्शन, देन यहाँ पे ये हमारा हो गया मेन फुटर एंड डाउन फुटर में हमारे लेफ्ट साइड में
जो कि जो क्रेडिट है वो आ जाएगा, यानी कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट एंड क्रेडिट आ जाता है। ओके, कॉपीराइट एंड क्रेडिट। ओके, तो ये हमारा क्रेडिट। ओके, एंड देन जो हमारे राइट साइड में है उसमें पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट गेटवे ऑप्शंस। ओके, सो पेमेंट गेटवे ऑप्शंस। तो हमें फुटर चाहिए, तो पहले इसको बोलूँगा कि ये काम करे कि लेआउट दो पहले, देन देन कोड देना सही से यूज़ करके। ओके, सो ये मुझे जो है लेआउट दे देगा पहले, तो हम लोग लेआउट देख लेंगे तो इससे हमें आइडिया लग जाए कि ये किस तरह क्रिएट करेगा। देखो अभी एक फर्स्ट कॉलम में लोगो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन ये करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे हमारी कैटेगरीज एंड देन उसके बाद यहाँ पे पेजेस, देन उसके बाद यहाँ पे लेटर एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉपीराइट जो कि फुटर में एंड डिज़ाइन फॉर जो है सेंटर में आ जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद पेमेंट गेटवे जो है इस तरह आ जाएगा। अब तो ये प्रीमियम है, सो ये इस तरह लगेगा, देख सकते हो कितना सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, चल जाएगा। एंड जो बैकग्राउंड है वो इस तरह रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि कंप्लीट जो है यहाँ पे जो कि कंप्लीट हमें चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट HTML एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड एनिमेशंस एंड होवर सेक्शंस एंड मोर क्लीन। ओके, क्लीन एंड फॉन्ट को यूज करो, जो कि कॉपी पेस्ट करके जो फॉन्ट है उसे हम यूज़ करेंगे। एंड देन फिर हम यहाँ पे जो है अच्छे से इफेक्ट देंगे सब चीज़ें एक साथ। तो ये मुझे चाहिए प्रॉपर एक वर्डप्रेस के लिए। ओके, सो ये एलिमेंटर का यूज़ करते हुए वर्डप्रेस पे हमें ये स्ट्रक्चर बना के दे देगा, तो ये बहुत क्लीनली वर्क हो जाएगा राइट नाउ। आप देख सकते हो कि इसने मुझे बनाना स्टार्ट, मतलब इसने बनाने तो स्टार्ट कर दिए। हम लोग क्या करेंगे अभी फुटर वाले सेक्शन के लिए, हमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले तो हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे जाएंगे थीम सेटिंग्स के ऊपर। थीम सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, फुटर वाले सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फुटर वाले सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट को हमें हटा देना है, बिकॉज ऑफ इसकी कोई नीड नहीं है। और यहाँ से हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन के ऊपर। एंड देन यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो एलिमेंट विथ एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है, उसमें जो है फुटर मेगा इलेक्ट्रॉनिक, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद से अच्छे से देख लेना जो कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो। ओके, सो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है ये टाइम लेता है। एंड देन सी, अब ये कुछ इस तरह दिखा रहा है जो कि ऑब्वियसली डार्क मोड हम लोग ने किया हुआ था ना इसके लिए। ओके, सो ये डार्क है एंड ये लाइट है, तो ये देख सकते हो ये डार्क मोड है, तो ये इस तरह दिखा रहा है। एंड अभी हम इसको हटा देंगे, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ तो इसको हम न्यू क्रिएट करेंगे, बिकॉज ऑफ हमें अभी इसको नहीं रखना है। हम अभी प्रॉपर हमारा जो कोड है वो बन चुका है ना, तो वही हम कॉपी करेंगे एंड इस पे डाल देंगे, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसको हम जस्ट बाद में ChatGPT को बोल के इसके अंदर जो लिंक्स है ना उसको हम लोग डाल देंगे। सी, तो इसने बहुत अच्छे से बना के दिया है भाई, क्या बना के दिया है इसने, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, सो बहुत अच्छे से क्रिएट करके दिया हुआ है, बट हमें इसे कंटेनर के अंदर मैं एक चीज़ बता दूँ, तो ये जो है मेरा, हाँ ये वाला है, तो इसको मैं जाऊँगा कंटेनर को जो है यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में आ जाऊँगा। एंड यहाँ पे जो है हमारा कंटेनर, जिसको हम यहाँ पे स्क्रैच कंटेन करके रखेंगे, जिससे कि हमारा जो साइट है ना वो थोड़ा सा ये हो, विजिबल हो। एंड देख सकते हो कि ये जो है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। अभी मैं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई, मतलब इतना अच्छा फुटर है बट एक गड़बड़ हो गई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या, साइट में देख सकते हो कि ये साइट में इस तरह आ रहा है एंड ये जो है यहाँ पे इस तरह इफेक्ट दे रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा कि साइट जो हमें है वो फिक्स करके दे, फिक्स इट ऑन साइड्स। ओके, दोनों साइड को फिक्स करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, फिक्स इट। एंड कंटेनर हमारा फुल विड्थ पे होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं बोलूँगा कि फुल विड्थ पे दे। एंड जो हमारा जो ये यहाँ पे जो हो रहा है ना हवर, जो कि माउस हवर, इसको रिमूव करो एंड ऑल डन। ओके, सो ये मैंने इसको बोल दिया, तो ये अभी करके देगा मुझे। ओके, सो देख सकते हो कि फुटर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, देख सकते हो कितना सही एक्शन कर रहा है, कितना क्लीन एक्शन कर रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आइकन्स भी हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि साइट में ये इतना अच्छा नहीं आ रहा है। एंड ये जो माउस वाला जो हवर दे रहा है ना, ये बहुत गंदा लग रहा है। ओके, सो ये हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग इसको चेंजेस करेंगे। एंड जो मैंने 30 मिनट्स ब्रेक लिया था, तो वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है वो। ओके, सो राइट नाउ मैं 2:30 को ही आ चुका था। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसने हमें क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, देखो ये एनालाइज कर रहा है। एंड इसमें देखो फुल जो है फुटर हमें चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है देखो
मैं दिखा देता हूँ। तो राइट नाउ इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँ, देखो फुल विथ जो है फिक्स करने दे रहा है एंड ये है। तो कंप्लीट ये हमें जो है कोड दे रहा है, तो हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम फिर से फुटर वाले सेक्शन में जाते हैं, जो कि हमारा फुटर सेक्शन ये है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा एंड हमें इसमें जो है डाल देंगे। ओके, सो हमारा मेन जो है फुटर वाला सेक्शन देखो यहाँ पे कंटेनर के फुटर सेक्शन के अंदर हम इसे इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। तो अब देख सकते हो ये थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। जब मैं इसे पब्लिश करूँ अभी, तो ये देखो मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। 1 सेकेंड, इसको मैंने कंटेनर कर दिया फुल कंटेनर, सो ये इस तरह हो गया। अब देखते हैं इसे पब्लिश करके कि ये किस तरह दिखा रहा है। एंड राइट नाउ मैं इसे पब्लिश कर दूँ, अब देखो ये इस तरह दिखा रहा है। ये ठीक है नॉर्मल, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्पेस बार हो रहा है बिकॉज ऑफ इसका रीज़न ये है कि ये कंटेंट जो है यहाँ पे इसे फुल विथ पे है क्या देखेंगे, तो ये है भी इतना फुल विथ पे ही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी। तो इसको हम लोग साइड बार में ही इसको ये करेंगे। तो देख सकते हो मैं इसको बोलता हूँ कि सेट, अरे यार सेट मेरे से वो हट गया। ओके, सो मैं काम करूँगा कि इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये होम पेज हमारा न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये लोड ले रहा है। ओके हाँ, सी अब देखो यहाँ पे साइड दिख रहा है ना, तो ये मैं इसको बोलूँगा कि ये जो साइड दिख रही है, साइड जो है वाइट जो दिख रहा है ना, उसको रिमूव करने के लिए 100% जो है 100% पे विथ चाहिए हमें। विथ जो है हमें 100% पे चाहिए बिकॉज जो साइड्स है वो दिख रही है, साइड्स देखो वाइट दिख रही है। तो मैं इसको ये दे रहा हूँ एंड ये कुछ समय में क्रिएट करके दे देगा क्रिएट। ओके, सो नाउ देखो इसने क्या किया, फुल विथ फुटर फिक्स करके दिया है। तो राइट नाउ देखते हैं हम लोग इसको क्या करना है। तो फिक्स करने करके तो दिया है इसने, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। फुटर वाले सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग यहाँ पे एंड देन इसके इसमें जाते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे कस्टम CSS में भी डाल देंगे। तो ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे इसके अंदर ही ऐड कर लेंगे। तो देखो ये हमारा मेन फुटर वाला सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे है एंड देन मैं यहाँ से इसे ऐड कर लूँ। तो देखो ये जो है इसको मैं क्लिक कर लूँ एंड ये बॉक्स में है तो इसको मैं फुल ऑफ कर लूँ। तो अभी ये फुल ऑफ हो जाएगा ना, तो देखो अभी ये फिक्स हो जाएगा। अब ये फिक्स हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे बहुत इजीली इसे फिक्स कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये देखो सेक्शन हट जाएगा एंड देख सकते हो कितना क्लीन एंड कितना अच्छा फुटर लग रहा है सी। तो ये सब भी वर्क कर रहा है एंड देख सकते हो ये भी सब वर्क कर रहा है। इसके अंदर हमें लिंक्स ही डालनी है, तो हम लोग वो इजीली डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एंड देख सकते हो कि कितना सही दे रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मेरा वॉइस आ रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लूँ। तो मैंने वॉइस ऑन किया था, राइट नाउ मेरा वॉइस भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि देखो कितना सही फुटर है और मैंने इसे कस्टमाइज कर दिया। इस वेबसाइट को देखो कितना अच्छे से कस्टमाइज किया। अब एक चीज़ बता दूँ मैं तुम्हें, तो यहाँ पे ना मैं ना अपनी वेबसाइट को जब मैंने फुल विथ किया हुआ है ना, तो इसके वजह से एक एरर आया हुआ है। तो दिखाता हूँ मैं क्या एरर आया हुआ है। जैसे मैं इसको फिक्स कर दूँ तो ये देख सकते हो कि ये इस तरह हो रहा है। ओके, एंड इसको हम लोग विथ को यहाँ पे परसेंटेज पे ले लेंगे एंड परसेंटेज पे लेके इसको मैं 100 कर दूँ। ओके, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखो ये फिक्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये फिक्स नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ साइड्स देख सकते हो ना, साइड जो हमारी है ना वो अंदर साइड चली गई है। ओके ओके, सो मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। तो जो हमारी साइड्स है वो अंदर साइड चली गई है, मैं दिखाता हूँ। फिर इसे लेआउट्स के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करूँ, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एंड हम फिर से इसे रिफ्रेश कर देंगे ना, तो हमारी साइड और अच्छे से लगेगी। बट ये जो है हमारी साइड जो है वो थोड़ी लेआउट में चेंजेस हो चुके हैं। देखिए देख सकते हो कितना सही लग रहा है हमारा फूटर एंड हमारा पूरा लेआउट वेबसाइट। ओके, एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा चेंज हुआ है मेरी वेबसाइट का। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर दूं तो फिर मुझे समझ में आया कि क्या गड़बड़ हुई है। ओके, सो यहाँ पे मैं लेआउट क्या चेंज हुआ है मैं वो समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे न्यू टैब में यानी न्यू एक इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये है, अब देख सकते हो कि ये जो है सेंटर में आना चाहिए था ना, बट ये तो चिपक रहा है आजू बाजू, राइट। वो अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ ये सेंटर में चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम है। एंड हेडर भी देख सकते हो कैसे चिपक रहा है ना सेंटर में इसके ऊपर। तो मुझे ये चीज़ें चाहिए थी, तो अब मैं इसको मैं बोल दूंगा कि क्या हो रहा है। तो देख सकते हो कि ये जो हमारी वेबसाइट है, ये जो फिक्स इट होम पेज एंड एलिमेंट्स एंड कंटेन ना, कंटेनर्स है, एलिमेंट्स एंड कंटेनर्स को फिक्स करो। सब लेफ्ट राइट साइड हो गए हैं।
फुटर के वजह से फुटर के वजह से बोल दिया तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट देखते हैं कि किस तरह ये लेता है। ओके, सो राइट नाउ देखो यहाँ पे ये एनालिटिक्स के साथ ये कर रहा है एंड ठीक है, ये होम पेज प्लस फुटर कंटेनर फिक्स करने की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा ना, ये वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, यानी कस्टमाइजेशन वाले सेक्शंस के अंदर ऐड कर दूंगा, तो ये ईजी वर्क करेगा एंड वहाँ पे हमें कोई इशू भी नहीं कराएगा प्रोवाइड। ओके, सो राइट नाउ हमें क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ पे नीचे ले लेंगे। देखो कितना कोड लिखा हुआ है इसने, ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड कुछ कोड हो चुके हैं एंड इसको हम लोग ऐड कर देंगे। देखो इसने फिक्स कर दिया, तो ये चीज़ है कि ये फिक्स भी करता है अच्छे से, मतलब तुम इसको दे दोगे ना सब चीज़ें तो ये फिक्स भी करवा के दे देता है। एंड ये मेरा डोमेन नहीं है। ओके, सो राइट नाउ इसको मैं यहाँ पे से चेंजेस कर दूँ, तो अब देखो ये फिक्स भी करके दे दिया इसने, मुझे होम पेज का जो था वो फिक्स करके दे दिया। अब हेडर का इसने नहीं किया, तो मैं इसको बोलूँगा कि हेडर भी करके दे। एंड ये देखो कितना क्लीन लग रहा है, कितना अच्छा एंड कितना न्यू डिज़ाइन है। ऑब्वियसली बात है हेडर हमें फिक्स करना पड़ेगा, बट हम लोग फिक्स कर लेंगे। ओके, एंड ये चीज़ें है। तो अब देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप की जो वीडियोस है मैं लाते रहूँगा आपके लिए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आती रहेगी। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि मैं स्ट्रीम्स डेली करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे एंड जस्ट लाइक कोई क्लाइंट्स है जो देख रहा है जिसको इस टाइप का वर्क करवाना है तो मुझे बता देना, मैं फिक्स करवा दूंगा एंड मिनिमम 10,000 के अंदर मैं सब चीज़ें इंक्लूड करके इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो है कोई क्लाइंट्स तो इजीली मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की वो सब आपको देखने में जाएगी मेरी स्टोर के ऊपर। तो ये मैंने लिंक दिया हुआ है जो कि मेरे अबाउट सेक्शन के अंदर है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, शॉप्स के ऊपर आओ। देखो यहाँ पे मैं शॉप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इजीली यहाँ पे देखने में जाएगी, आप यहाँ से इजीली परचेस कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट का जो भी रहेगा ना, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डर, देखो यहाँ पे एआई डिजिटल प्रोडक्ट का ना ये टेम्पलेट है, इसके अंदर मैंने सब चीज़ें इंक्लूड की हुई है, तो आप इजीली यहाँ से परचेस कर सकते हो। हर एक प्लगइन हर एक चीज़ें इसके अंदर देखने में जाते हैं। तो 599 का है, इसे आप इजीली यूज़ करो एंड इससे आप परचेस करोगे ना तो हर एक चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। देखो जैसे जितनी भी चीज़ें ना सब इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दी है, जो कि बाय नाउ के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप इजीली इसे बाय कर सकते हो। अभी जो बाय करेगा ना उसको मैं यहाँ पे ऑफर दे दूंगा, कि ऑफर ये रहेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट ट्रेंड ये सब चीज़ें, इसका लेटेस्ट अपडेट वर्जन में प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर इसके ऊपर ही देखने में जाता है, तो देखो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है एंड आपको यहाँ पे माई अकाउंट्स के ऊपर डालोगे तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे चीज़ें भी देखने में जाती है, देखो यहाँ पे प्रॉपर नंबर देखने में जाता है एंड चीज़ें हैं जो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस, कॉमर्स वेबसाइट, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इजीली यहाँ पे आके चीज़ों को देख सकते हो। ओके, सो इस तरह आप इजीली क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। सी द एनिमेशन कितने अच्छे लग रहे हैं एंड कितनी क्लीनली वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है। एंड ये वेबसाइट हमें एक चीज़ मैं बता दूँ, ये देखो फ़ोन में भी वर्क करती है, ऐसे नहीं कि फ़ोन में वर्क नहीं करती है। सी द वेबसाइट कितनी फ़ोन में भी अच्छे से वर्क कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो फुटर हमारा फ़ोन में कितना अच्छा वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हो। ओके, एंड देख सकते हो ये एनिमेशन भी हो रहा है, तो बहुत अच्छे से एनिमेशन भी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। तो इस तरह आप वर्डप्रेस के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो। इससे भी अच्छे अच्छे चीज़ें आप यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो स्ट्रीम तुम देख रहे हो तो राइट नाउ लाइक करो एंड इस टाइप की जो स्ट्रीम्स है वो मैं करते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रखो एंड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे मेंबर्स जो है चीज़ें मैं यहाँ पे मेंबर ओनली वाले पे चीज़ों पे इंक्लूड कर दूंगा एंड आगे जाके मैं और भी यूट्यूबर वीडियोस लोगों को लेके आऊँगा एंड स्ट्रीम्स करेंगे हम लोग। ओके।